सेशंस में। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा कि डायरी पेन के साथ बैठिए, क्योंकि खान पान रहन सहन के कुछ तरीकों के द्वारा हम सूजन को कम करने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास सफल जरूर होंगे, क्योंकि भारत के कई लोग सफल हुए हैं जब ये प्रयास उन्होंने जीवन में अपनाए हैं और सूजन जैसी परेशानियों से राहत पाई है। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है, डायरी पेन के साथ बैठिए, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। वीडियो ऑन करके सेशन में रहेंगे तो पूरा फोकस सेशन में रहेगा। और इसके साथ साथ आप सभी से मेरा एक और अनुरोध रहेगा कि आज के सेशन की हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे, लेकिन आप सभी की मुस्कुराहटों के साथ करेंगे। तो जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं, सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करें। फटाफट जाइए रिएक्ट सेक्शन चैट बॉक्स में हंसने वाली इमोजी पर क्लिक कर दीजिए। और जिनकी वीडियो ऑन है, एक अच्छा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखना चाहिए, क्योंकि देखिए हंसता मुस्कुराता चेहरा कभी बीमार नहीं होता है। और एक अलग पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल मुस्कुराइए, खुश रहिए, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, बिल्कुल एक अच्छी सी मुस्कुराहट, पूरे दिन भर एक अच्छा दिन जाए आपका, यही मनोकामना है। थैंक यू। चलते हैं, सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। और जानकारी की बात की जाए तो बिल्कुल है खास, क्योंकि आज इन्फ्लामेशन पर होने वाली है बात। जानेंगे इन्फ्लामेशन क्या है, क्यों हो रही है, क्या कारण है, सब कुछ जानेंगे आज के सेशन में इन्फ्लामेशन के बारे में, कि आज ये इन्फ्लामेशन जो है वो क्यों हो रही है, क्या रीजन है, क्या कारण है, सब कुछ समझेंगे आज के सेशन में। तो देखिए सूजन तो हर किसी ने कभी ना कभी तो महसूस की होगी ना। आपने भी की है, मैंने भी की है, कभी ना कभी की है। जब स्पेशली कब की है, थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। कब की है हमने सूजन महसूस? थोड़ा सा रिवाइंड करिए, थोड़ा सा सोचिए विचारिए और आपको पता चलेगा कि मैम जब चोट लगती है तब हमने सूजन को महसूस कर चुका है। जब कभी चोट लगती है तो सूजन तो होती है ना आसपास, और जब सूजन ठीक हो जाती है यानी चोट भी ठीक हो जाती है। चोट ठीक होने के बाद सूजन भी चल जाती है। तो सूजन हम सभी ने कभी ना कभी महसूस की है। अब ये जो सूजन को हम सूजन का नाम देते हैं ना, इसके कुछ लक्षणों के आधार पर हम इसको सूजन कहते हैं। अगर ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे होते हैं किसी भी एरिया में, तो हम कह देते हैं कि इस एरिया में सूजन हो रखी है। क्या है वो लक्षण? जैसे आपको थोड़ा सा रेडनेस फील होती है, जिस एरिया में सूजन होती है वहां पर वो थोड़ा लाल होने लग जाता है, वो एरिया लाल होने लग जाता है, क्योंकि वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वो एरिया थोड़ा थोड़ा आपको लाल दिखने लग जाएगा। जिस एरिया में सूजन होती है वहां पर सामान्य स्थिति से ज्यादा आपको फुलाव महसूस होगा। आपको लगेगा कि वो एरिया फुल रखा है, उसी को हम सूजन कह देते हैं ना। सामान्य से ज्यादा वहां पर आपको फुलाव महसूस होने वाला है। और तीसरा लक्षण है हीट, गर्माहट। जहां पर सूजन होती है वहां गर्माहट भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये तीन लक्षणों के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि ये सूजन के लक्षण है। अब आप सभी ने सूजन कब महसूस की है? चोट लगने पे, जो मैंने एग्जांपल दिया था। चोट लगने पे हमने सूजन महसूस की है, तो जब चोट ठीक हो जाती है तो सूजन भी ठीक हो जाती है ना, बिल्कुल हो जाती है। पर मैम ये सूजन होती क्यों है? पहली बात ये बताइए हमें कि सूजन हो क्यों रही है? हमें चोट लग रही है तो सूजन क्यों हो रही है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी हाँ, सूजन जन्म लेती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी की वजह से। जब आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है, तो शरीर में कुछ केमिकल्स जन्म लेते हैं जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं। और ये साइटोकाइंस मैं बताना चाहूंगी बड़े डेंजरस होते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये साइटोकाइंस की वजह से ही सूजन जन्म लेती हैं। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब काम करती है तब जाकर साइटोकाइंस बनते हैं, ऐसे केमिकल जो सूजन को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए तो जब चोट लगती है तो चोट लगने की वजह से क्या होता है, जब घाव होता है तो बाहर के विजातीय तत्व अंदर जाते हैं और उनसे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है, हमारे शरीर को हील करने में मदद करती है और वहां पर फिर हमें सूजन देखने को मिलती है। तो जब सूजन ठीक हो जाती है तो चोट भी ठीक हो जाती है। तो इसका मतलब तो मैम ये है कि सूजन तो अच्छी है, राइट? इसका मतलब तो मैम यही है ना कि सूजन अच्छी है। सूजन खराब कैसे हुई फिर?
ये तो ये बता रही है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम कर रही है और जब हम ठीक हो जा रहे हैं तो ये सूजन भी गायब हो जा रही है। बिल्कुल। कब सूजन अच्छी होती है? जब कम वक्त की होती है, जिसको हम अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। कम वक्त की सूजन हमारे लिए अच्छी है, पर लंबे वक्त तक की सूजन हमारे लिए बड़ी डेंजरस है। यही सूजन कब रिस्की बन जाती है, कब ये सूजन डेंजरस बन जाती है, जब ये सूजन दीर्घकालिक होती है, जब लंबे वक्त तक हो जाए और जब ये सूजन अंदरूनी हो, तब ये बड़ी ही खतरनाक साबित होती है। क्यों? लंबे वक्त तक की सूजन रहेगी तो क्या होगा? लंबे वक्त तक की अगर हमें सूजन रहती है तो हमारे शरीर में डैमेज होता है। और दूसरा, अगर अंदरूनी सूजन है तो आपको पता ही नहीं चलता है। अब आप सोचिए आपके घुटने में सूजन आ रही है, आपको दिखेगा तो आप वक्त रहते हुए उस पर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। लेकिन अगर आपके दिल में सूजन होगी, आपके लिवर में सूजन होगी, आपको कैसे पता चलेगा? क्या वो दिखाई देता है? नहीं। क्या हम अंदर झांक सकते हैं? नहीं। बिना जांच करवाए हमें नहीं पता चल सकता कि बॉडी के अंदर सूजन है। लक्षण तो बहुत लेट में आते हैं और इसीलिए अंदरूनी सूजन है, दीर्घकालिक सूजन है, ये बड़ी ही डेंजरस बन जाती है। और मैं बताना चाहूंगी इतनी डेंजरस कि ऐसी जानलेवा बीमारियों को जन्म दे सकती है। पूरे विश्व भर में पाया गया 25% केसेस कैंसर के ऐसे हैं जिनको कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर सूजन थी। सोच रहे हैं, सूजन की वजह से कैंसर हुआ है कई लोगों को, 25% लोग पूरे विश्व भर में, कई लाखों लोग, उनको कैंसर हुआ क्योंकि उनको सूजन थी। दूसरा रीजन है, दूसरा एक और बीमारी, डायबिटीज। सोचिए डायबिटीज तक लोगों को हो रही है। 60% केसेस ऐसे हैं डायबिटीज के जिनको शुगर की बीमारी इसलिए हुई क्योंकि उनको सूजन थी, उनके शरीर के अंदर सूजन थी, उनके धमनियों के अंदर सूजन थी और इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज जन्म लेती हैं। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन का संवेदनशीलता कम हो जाती है। हमारे सेल्स पर जब सूजन आएगी, कोशिकाओं में जब सूजन होगी तो वो इंसुलिन लेना कम कर देंगे। संवेदनशीलता इंसुलिन की धीरे धीरे करके कम हो जाती है और यही कारण है कि आज टाइप 2 डायबिटीज के पीछे का बहुत बड़ा रीजन है सूजन। दिल की बीमारियां, आप सोचिए ये भी सूजन की वजह से होती है। जी हाँ, कई लोग हैं जिनको सूजन की वजह से बीमारियां हो रही हैं। दिल में सूजन, धमनियों में सूजन, पता ही नहीं चलती है और कब ये आपकी जान ले ले, कब इसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आगे चलकर कई लोगों को ऐसा हुआ भी है। एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको हम कहते हैं मिसिंग रिस्क फैक्टर, जो हमें दिखाई नहीं देता, छुपा रुस्तम है और ये आपकी जान तक ले सकता है। जी हाँ, आज भारत में कई लोग हैं, कई सेलिब्रिटीज हैं जिनको हार्ट अटैक अचानक से आया। पता चला कि उनको सूजन थी इसलिए उनको हार्ट अटैक आया। दिल में सूजन, धमनियों में सूजन आज इन बीमारियों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल, तो आज हमें क्या बचने की जरूरत है? बिल्कुल है। आइए बात करते हैं पाचन संबंधी बीमारी। पाचन संबंधी बीमारियों में डेफिनेटली हमें ध्यान रखना है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, छोटी से छोटी परेशानियां हैं। सोचिए सूजन इनके पीछे का मुख्य कारण है। पाचन संबंधी बीमारियां भी किसकी वजह से हो रही हैं? सूजन की वजह से हो रही हैं। आपकी आंतों में सूजन आ जाए, आपके पेट में सूजन आ जाए, अब आपके अपेंडिक्स में सूजन आ जाए, अपेंडिक्स के लिए तो सर्जरी करनी पड़ती है। तो सोचिए ये सभी परेशानियां तक हो सकती हैं, गैस, एसिडिटी जैसी तमाम बीमारियां। मस्तिष्क से जुड़ी हुई परेशानियां आज तक हो रही हैं सूजन की वजह से। मस्तिष्क में ज्यादा लंबे वक्त तक की सूजन ऐसी कई बीमारियों को जन्म दे रहा है, जैसे पार्किंसन। पार्किंसन क्या होता है? जिसमें पूरे शरीर में बूढ़े लोगों की तरह आपने देखा होगा ना, कंपन होती है। बूढ़े लोगों को आप सभी ने देखा है, उनकी बॉडी कैसे शिवर करती है, कैसे कांपती है। और इसी कंपन की वजह से ना वो कुछ कर पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना अच्छे से बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं अच्छे से। तो ये पार्किंसन की प्रॉब्लम है। ये पहले बूढ़े लोगों को दिखती थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि 30 साल 40 साल के युवाओं को भी पार्किंसन हो रहा है। कारण क्या है? ब्रेन के डोपामीन बनाने वाले सेल्स में लंबे वक्त तक की सूजन इन सेल्स को डैमेज कर देती है और इसकी वजह से पार्किंसन वक्त से पहले जन्म लेता है।
अल्जाइमर भूलने की बीमारी जिसको हम कहते हैं, लंबे वक्त तक ब्रेन में सूजन होने की वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे और ये अल्जाइमर की बीमारी को जन्म देगा, जिसमें आज हमें हमारी याददाश्त वक्त के साथ जाती है, कंफ्यूजन होती है वक्त और जगह के बीच में, बोलने में परेशानी होती है, लिखने में परेशानी होती है। ऐसी कई परेशानियां अल्जाइमर में देखने को मिलती हैं। इम्यूनिटी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जी हाँ, ये भी वक्त के साथ धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है जब हमें लंबे वक्त तक सूजन रहती है शरीर में। ऐसी ही कई प्रकार की परेशानियां बॉडी के अंदर जन्म लेती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाइटिस की बीमारी आपने देखी होगी। ये जो लाल कलर के आप देख रहे हैं ब्रोंकाइटिस, हमारी फेफड़ों के अंदर होती हैं ये नलियां, इनमें सूजन आ जाती है। कई लोगों को माइल्ड अस्थमा डिटेक्ट होता है। जॉइंट्स में सूजन आती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, इवन जबड़ों में तक सूजन आ जाती है और इसकी वजह से पायरिया या फिर जिसको हम पेरियोडोंटिटिस भी कहते हैं, ये प्रकार की बीमारियां होती है जिसमें जबड़ों में से खून निकलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और आज इसीलिए एक बात कहते हैं कि 80% बीमारियां आज जो मनुष्यों के अंदर हो रही हैं वो सूजन की वजह से हो रही हैं। तो सूजन बीमारियों का मुख्य कारण है। अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं इसकी वजह से, और हमने ये चीज देख चुकी है कि सूजन कितनी खतरनाक हो सकती है, इवन हमारी जान तक ले सकती है। और ये हमने कहाँ देखा है? कोविड-19 में। लोगों को लगता है कोविड-19 में लोगों की मृत्यु कोविड-19 के वायरस की वजह से हुई, पर वायरस नहीं बल्कि सूजन की वजह से हुई। ये वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने अत्यधिक मात्रा में काम करा, क्योंकि आरएनए बेस्ड वायरस था। और इसी वजह से हमारे शरीर में पूरे साइटोकाइन्स का तूफान आया, जिसकी वजह से बॉडी में सूजन हुई और इसके बाद कई लोगों के फेफड़ों में सूजन होने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे गए और बच नहीं पाए। तो बिल्कुल हम सूजन को कह सकते हैं ये जंगल की वो आग है जिसको वक्त रहते हुए बुझाया नहीं करा गया तो ये पूरे जंगल को तबाह कर सकती है। तो जरूरी है कि आज वक्त रहते हुए सूजन से हम लड़े। अब हमें एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है, एक बहुत बड़ा वहम रहता है कि सिर्फ मोटे लोगों को ही सूजन हो सकती है, ऐसा हम सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। साइज के अनुसार डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो मोटा व्यक्ति हो, पतला व्यक्ति हो, हर किसी को सूजन हो सकती है। तो कैसे पता करें मैम? सिंपल, जांच करवाइए। जांच करवाकर आप बेहतर तरीके से पता कर सकते हैं कि आपको सूजन है या नहीं है। जांच आपको एक्यूरेट करेक्ट डेटा बताएगा कि सूजन की परेशानी आपको है या नहीं है। तो जांच क्या करवाइए? सीआरपी टेस्ट करवाइए, जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कहते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी इंडिकेटर होता है। अगर ये आपके शरीर में सामान्य से ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में किसी न किसी हिस्से पे सूजन है। और इसीलिए सीआरपी टेस्ट करवाने की जरूरत है। अगर आपका सीआरपी इंडिकेटर बड़ा है तो उसके बाद आप एक और टेस्ट करवाइए और वो है आईजीई टेस्ट, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट। इसकी नॉर्मल रेंज है 75 केयू पर लीटर से कम। अगर इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपके बॉडी में सूजन है। तो प्लीज ये प्रयास करिए कि आप इन दोनों टेस्ट को करवाएं। सबसे पहले सीआरपी करवाइए, अगर सीआरपी में इंडिकेटर बढ़ा हुआ है तो फिर आईजीई टेस्ट करवाइएगा। तो आज हमें सिंपल समाधानों की तरफ बढ़ना है। आइए चलते हैं। हमने जांच करवाने के ऊपर बात कर ली, हमने बात कर ली कि सूजन कितनी डेंजरस हो सकती है, क्यों हो रही है और जांच कैसे करवानी है। अब हम बात करेंगे समाधान पर। मैम समाधान क्या है? सूजन को कैसे कम कर सकते हैं? तो अब मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी। इन 5 तरीकों के द्वारा आप अपनी सूजन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, अपनी आदतों को बदलकर, अपनी खान पान को बदलकर। आइए सबसे पहले जानेंगे डाइट, क्योंकि डाइट के लिए कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, वैसा बने तन। तन और मन डाइट से बनता है, खाने के द्वारा बनता है। तो क्या खाइए? ऐसे खाद्य पदार्थ जो सूजन को कम कर सकें, उनको बंद कर दीजिए जो सूजन को बढ़ावा दें, जैसे कि चाय, कॉफी, बिस्किट्स जो बेकरी में बने हुए पदार्थ हैं, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सभी को बंद कर दीजिए और इनकी जगह पर कुछ अच्छे खाद्य पदार्थ जो सूजन को कम कर सकते हैं इनको अपनाइए, जैसे फल, सब्जियां, फाइबर रिच फूड जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो वो इस्तेमाल करिए। हर्बल टी, ग्रीन टी का इस्तेमाल करिए।
ये आपकी सेहत को बदल सकती हैं। इन सभी में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। अब मैं आपको टॉप 8 एंटी इंफ्लेमेटरी फूड भी बताने वाली हूँ और इन 8 में से कोई भी 4 खाद्य पदार्थ अपने खाने में डेली बेसिस पे लेना इंश्योर करिए, जो शरीर में सूजन को कम कर सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है वो 8 खाद्य पदार्थ। सबसे पहले बेरीज। बेरीज यानी जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, जामुन है, या फिर शहतूत है, या फिर अंगूर है, ये सभी बेरीज की कैटेगरी में आते हैं। और बेरीज के अंदर अभी तो सीजन में चल रही है बेरीज, अभी गर्मियों में ही बेरीज आती हैं, राइट? तो इसमें एंथोसाइनिन्स पाए जाते हैं और एंथोसाइनिन्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं, सूजन को कम करते हैं। इनमें फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, तो बहुत जरूरी है कि अभी सीजन में चल रहे हैं प्लम, आड़ू है, इन सभी को अच्छे से खाइए। दूसरा खाद्य पदार्थ जो सूजन को कम कर सकता है वो है ओमेगा 3। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बड़े जरूरी हैं क्योंकि ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इनको डेली बेसिस पर अपनी शरीर में इनकी जरूरतों को आपको पूरा करना होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं और यही कारण है कि आज हम बीमार हैं। तो ओमेगा 3 आज हम खाने के द्वारा नहीं पूरे कर पा रहे हैं, तो आज इसके सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं जो पौधे आधारित हैं, हमारी सेहत को बदल सकते हैं, और वो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3। तो इसका इस्तेमाल आप करिए और अपनी ओमेगा 3 की जरूरत को आसानी से पूरा करिए। तीसरा है ब्रोकली। जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल है ना, जैसे कि ब्रोकली है या फिर फूल गोभी है या फिर स्प्राउट्स है, ये सभी आप ले सकते हैं क्योंकि इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की क्षमता है, ये सूजन को कम करते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चौथा है एवोकाडोस। अगर किसी के बजट का हिस्सा बन सकता है तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल करिए। एवोकाडो में टोकोफेरॉल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है, और ये आपके सेहत को बदल सकता है। तो डेली बेसिस पर अगर हो सके तो आप एवोकाडो लीजिए, अदरवाइज हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। पांचवा है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है और मैं कहना चाहूंगी कि अगर चाय पीते हैं तो उसकी जगह पे ग्रीन टी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके शरीर में एक कंपाउंड देता है जो सूजन को कम कर सकता है, वो है EGCG। EGCG आपके शरीर में सूजन को कम करेगा और साथ साथ सेल्स में फैटी एसिड्स को भी कम करता है और इसीलिए मोटापे तक को कम करता है। तो चाय की जगह पे क्या लेना है? ग्रीन टी लेना है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, सूजन रोधी गुण है, तो इसका इस्तेमाल करिए। अब चलते हैं छठे खाद्य पदार्थ की तरफ और वो है अंगूर। तो अभी किसका सीजन चल रहा है? अंगूर का ना, तो लीजिए अंगूर, खाइए अंगूर, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन्स होते हैं और रेस्वेराट्रोल भी है जो सूजन को कम करने में मदद करता है, तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करना है। चलते हैं सातवें खाद्य पदार्थ की तरफ और वो है हल्दी। जी हाँ, हमारे किचन का एक बहुत जरूरी हिस्सा हल्दी। अगर आप सही प्रकार की क्वालिटी हल्दी खाते हैं तो उसके अंदर मिलता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन सूजन रोधी गुण रखता है, और इसीलिए तो हल्दी को पहले एंटीसेप्टिक्स के रूप में यूज किया जाता था, घाव में लगाया जाता था, राइट? आज भी लगाया जाता है कई जगह पे। तो बिल्कुल टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी के अंदर ये सारे गुण होते हैं। अब मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो आप ले सकते हैं डेली बेसिस पर सूजन को कम करने के लिए, CRP मार्कर्स को कम करने के लिए। एक चुटकी, एक चम्मच में आपको लेना है हल्दी और एक चुटकी, एक चम्मच में, उसी चम्मच में आपको डालना है काली मिर्च, और दोनों को साथ में ले लीजिए। 1 ग्राम यानी एक चुटकी होता है लगभग ना, तो एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी काली मिर्च। हल्दी में करक्यूमिन मिलेगा, काली मिर्च में पाइपराइन मिलेगा, और इन दोनों का साथ में इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में सूजन को कम कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई खाद्य पदार्थ हैं जो सूजन को कम करते हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट कभी कभी आप ले सकते हैं, टमाटर है, मशरूम है, शिमला मिर्च है, ये सभी कम कर सकते हैं। अब चलते हैं आठवें खाद्य पदार्थ की तरफ जो पूर्णतः हमारी सेहत को बदल सकता है और आज इवन सूजन तक पर काम कर सकता है। जी हाँ, प्रकृति का चमत्कार तो हम कहते हैं, पर है विशुद्ध विज्ञान, और इसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल।
न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है एक ऐसा पोषण जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। तो ये कोई दवा नहीं है, ये कोई कैप्सूल नहीं है, ये है एक न्यूट्रास्यूटिकल, एक ऐसा पोषण यानी खाना ही आप खा रहे हैं जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी फायदे हैं। और आज गामा ओरिजिनॉल के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं और इनमें से एक क्षमता ये भी है कि सूजन पर काम कर सकता है। तो गामा ओरिजिनॉल है कि ये भूरे चावल की भूरी परत जिसको हम राइस ब्रैन कहते हैं या चावल का चोकर कहते हैं, इसके द्वारा इसको निकाला गया प्राकृतिक तत्व है। कानेको सूचिया नाम के 2 साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी खोज 1954 में जापान में की थी और इसके बाद वहां पर इसको एक खाने के सप्लीमेंट के रूप में, एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग-अलग देशों के द्वारा गामा का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत है, चाइना है, जापान है, थाईलैंड है और अलग-अलग फार्मा की कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। कॉस्मेस्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल की कंपनियां आज गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बना रही हैं, क्योंकि आज इससे सेहत को बदला जा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल चुकी है गामा ओरिजिनॉल को कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हम सभी अपनी सेहत को पूर्णतः बदल सकते हैं। यूएसए की सरकार है, जापान की सरकार है, इनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की एक कुदरती दवा है। कनाडा की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक हेल्थ प्रोडक्ट है जिसको दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी भारत की सरकार ये कहती है कि गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है। जी हाँ, एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हमें मिलते हैं। तो अलग-अलग देशों की सरकारों ने इसको मान्यता दे चुकी है और ये मान्यता बताती है कि गामा ओरिजिनॉल आज विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको देशों की सरकारों ने मान्यता दी है और इसी के चलते अलग-अलग कंपनियां, फार्मा की कंपनियां, न्यूट्रास्यूटिकल की कंपनियां गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट अलग-अलग इस्तेमाल के लिए, अलग-अलग यूजेस के लिए आपको मिलेंगे, लेकिन 2000 से 5000 तक की रेंज में मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब आप ये सोचिए, क्या हम इतना महंगा गामा ओरिजिनॉल परिवार के हर एक सदस्य को दिला सकते हैं? नहीं। तो हमारे बजट का हिस्सा बन जाए एक ऐसा गामा ओरिजिनॉल भारतीयों को चाहिए था, एक ऐसा जो हमारी जरूरतों को, डेली बेसिस की जरूरत को पूरा कर सके। एक ऐसा गामा ओरिजिनॉल हमें चाहिए था जिसकी मात्रा बेहतरीन हो और एक ऐसा ही गामा ओरिजिनॉल हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने लाया है। जी हाँ, बेहद अफोर्डेबल प्राइस पर, केवल 510 का डीपी प्राइस है, 10 गुना कम दाम है, लेकिन मात्रा 150 mg की कैप्सूल जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिलती है। मात्रा के साथ साथ बात की जाए तो गुणवत्ता 103.77% का प्योरिटी स्टैंडर्ड इसके द्वारा मिल रहा है। तो आज इसके द्वारा हम अपनी सेहत को बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आज इसके ओनली मार्केटिंग राइट्स आरसीएम संस्थान के पास है, एक ऐसी संस्थान जिन्होंने मिशन लिया है कि रोग मुक्त भारत बनाएंगे। और इसी के चलते जब हमारा मिशन एक है तो हम मिलकर, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गामा ओरिजिनॉल अब आरसीएम के हाथों में है, तो कहीं ना कहीं देखिए हम सभी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वस्थ बनने की, लोगों को स्वस्थ बनाने की। तो आज गामा के बहुत सारे फायदे हैं, इनमें से एक आज हम बात करने वाले हैं कि सूजन रोधी गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बारे में आप डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से सूजन को कम किया जा सकता है। डॉक्टर संजय चुग जाने माने डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एम्स न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। ये बात कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आज हम सभी सूजन को कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर साहब का इस संदर्भ में क्या कहना है और आपको उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। A new kid in town or a new factor on the horizon now is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को कम किया जाता है, यानी सूजन रोधी गुण गामा के द्वारा हमें मिल रहे हैं। अब चलते हैं हम दूसरे डॉक्टर की बात सुनते हैं, डॉक्टर्स का क्या कहना है। जैसे डॉक्टर नेहा गुप्ता जानी मानी डॉक्टर है, मेदांत मेडिसिटी में कार्यरत हैं, कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर सूजन रोधी गुण है। डॉक्टर नरेश शर्मा का भी यही कहना है। आइए सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओरिजिनॉल।
साथ ही गामा और एथेनॉल के बारे में एक चीज और अभी मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है और कहीं न कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो बिल्कुल डॉक्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि एक सेफ न्यूट्रास्यूटिकल है ये, हमारी सेहत को बदल सकता है। विज्ञान भी इस बात को सपोर्ट करती है कि गामा ओरिजिनॉल प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स की मात्रा को कम करेगा और इसकी वजह से सूजन को कम कर सकता है। ये बात वैज्ञानिक रिसर्च भी प्रूव करती है। 2019-2017 की स्टडी, 2016-2015 तक की स्टडीज ये सब कह रही है कि गामा ओरिजिनॉल प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स को कम करके सूजन रोधी गुण रखता है। 2013 की स्टडीज में पाया गया कि चाइना के जब प्री स्कूल के बच्चों को गामा दिया गया जिनको कफिंग की प्रॉब्लम थी, उनकी कफिंग की प्रॉब्लम ठीक हुई और साथ साथ उनकी चिंता तनाव भी कम हुआ, इमोशनल स्टेबिलिटी आई, जिसकी वजह से बच्चे बेहतर तरीके से अपनी स्थिति को ठीक कर पाए। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। सूजन पर इन सभी रिसर्च को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार हमारी साइट www.original.in को जरूर विजिट करिए। तो आज गामा ओरिजिनॉल को इसीलिए कहते हैं हम हीरो प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हीरो सबकी जान बचाता है। ये गामा ओरिजिनॉल जिस भी व्यक्ति ने लिया है अपनी सूजन की परेशानी से राहत पाई है। अब आइए देखते हैं कुछ कहानियां जिनको मैं आपको दिखाना चाहूंगी और इन कहानियों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। दूसरे महीने में ही आश्चर्यजनक फायदा शुरू हो गया। मेरे पैरों का दर्द और सूजन बिल्कुल ठीक होने लगा। मैं चल फिर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैरों में सूजन था। मैंने गामा ओरिजिनल खाना शुरू किया, क्योंकि मैं एक चाय का गिलास नहीं पकड़ सकती थी, मुझे बाहर पकड़ के ले जाया जाता था। आज मैं घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। तो मैंने इसे खाना शुरू किया तो 10 दिन के बाद ही जो मेरी किडनी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जो मेरी किडनी का साइज बढ़ रहा था, सूजन हो रही थी, ये सब मेरा नॉर्मल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पैरों में पहले सूजन रहता था, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद सूजन बहुत कम हुआ है। एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। गामा ओरिजिनल 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। मेरे में पैर में सूजन आता था, गामा ओरिजिनल यूज करने से मेरा 100% मैं बिलीव किया और उसका वजह से मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। मेरे शरीर पर पहले बहुत सूजन आ चुकी थी और जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया तब से मुझे बहुत फर्क मिला। So I really hope आप सभी ने इन सारे टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से सुना होगा, जहाँ पर हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सूजन की परेशानी से राहत पाई है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो कैसे इस्तेमाल करना है, बड़ा आसान है। गामा को लेना, पहले गामा फिर खाना। तो नाश्ते से पहले गामा की कैप्सूल लीजिए, थोड़े से पानी के साथ, फिर नाश्ता लेना है। ऐसे ही रात के खाने से पहले दूसरी कैप्सूल, फिर रात को खाना खाना है। किसी की सूजन अगर लंबे वक्त से है तो आप इसकी 4 से 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं प्रतिदिन और अपनी सेहत को बदल सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए सूजन को कम करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे NSAIDs हैं। तो अगर इनकेस आपको डॉक्टर ने NSAIDs रेकमेंड करी हुई हैं तो उसके साथ साथ भी आप ले सकते हैं और जल्द से जल्द इन दवाइयों को बंद करिए, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अब चलते हैं दूसरे मुख्य तरीके की तरफ, और दूसरा मुख्य तरीका क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज करिए। प्रतिदिन अपने लिए वक्त निकालिए, 40 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत रखिए और अपनी सेहत को पूर्णतः बदलिए। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंसुलिन की संवेदनशीलता सेल्स के अंदर बढ़ती है, हार्ट हेल्थ आपकी बेहतर बनती है, तनाव आपका कम होता है और इसीलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। चलते हैं तीसरे मुख्य कारण की तरफ, तरीके की तरफ बढ़ते हैं और वो है तनाव को मैनेज करिए। तनाव को मैनेज करने के लिए प्रतिदिन योग करिए, प्राणायाम करिए, ये आपकी सेहत के लिए बड़े जरूरी है। वॉकिंग करना जरूरी है और आप अपनी सेहत को बेहतर पाएंगे। चलते हैं चौथे तरीके की तरफ बढ़ते हैं और चौथा तरीका है नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। तो नींद भी आपकी बहुत जरूरी फैक्टर है और इसको बेहतर बनाने के लिए आज हमें क्या करना है, क्योंकि नींद जिसकी बेहतर रहेगी, 7 घंटे की प्रॉपर नींद ले पाएंगे, गहरी लंबी नींद ले पाएंगे, तो आप एक यंग एनर्जेटिक व्यक्ति के रूप में रोज सुबह उठेंगे। तो बिल्कुल सुबह अच्छे से उठना चाहते हैं तो रात को अच्छी नींद लेनी होगी, और अच्छी नींद के लिए अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को दूध में हल्दी की 1 चम्मच डाल के आप ले सकते हैं।
रात को प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि सोने से पहले मोबाइल फोन्स नहीं देखने हैं, स्क्रीन आपकी नींद खराब करती है। और तीसरा है योग निद्रा फॉलो करिए रात को सोने से पहले, बहुत जरूरी है। अब चलते हैं पांचवें मुख्य तरीके की तरफ बढ़ते हैं और वो है हाइड्रेशन। पानी पीना बहुत जरूरी है। नियमित और नियंत्रित तरीके से पानी पीजिए। अब देखिए, ये बातें सुनने में बड़ी आसान लगती हैं पर है नहीं आसान, क्योंकि कई लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रतिदिन आप 12 ग्लास पानी, क्योंकि अब तो गर्मियां आ गई हैं तो 12 ग्लास कर सकते हैं। तो वैसे यूजुअली 8 ग्लास कहा जाता है, पर गर्मियां बढ़ गई हैं तो 12 ग्लास तक लगभग पीजिए और अपनी सेहत को पूरी तरीके से बदलता पाइए ताकि सारे टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकल सके। तो अपनी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दीजिए और इन 5 तरीकों के द्वारा अपनी सेहत को बदलिए। खाद्य पदार्थ में जो आपको 8 तरीके बताए गए हैं, 8 खाद्य पदार्थ, उनमें से कोई भी 4 अपनाइए। इनमें से एक गामा ओरिजिनल जरूर होना चाहिए। दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करिए। तीसरा है तनाव को मैनेज करिए। चौथा नींद को अच्छा करिए। पांचवा है हाइड्रेशन, पानी अच्छे से पीजिए और अपनी पूर्णतः सेहत को बदलिए। सो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बिल्कुल अगर सेशन अच्छा लगा है तो पहले अपने जीवन में अपनाना है और फिर इसके बाद ये जानकारियां जन जन तक पहुंचानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, काफी अच्छा आज का सेशन रहा और काफी सीखने